कर रही है? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। मैंने कल से ही प्लानिंग किया था कि हम कैसे जाएंगे और कहाँ स्टे करेंगे, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था। और मैं जाने वाला था उज्जैन, बट उज्जैन जा नहीं सका। तो मैंने क्या किया, मैं उज्जैन से ओमकारेश्वर आने वाला था, ऐसा कुछ प्लानिंग किया था। बट टिकट न रहने के कारण अब हम क्या करेंगे, ओमकारेश्वर, उसके बाद हम उज्जैन जाएंगे। और आर्नो भी है, ये देखो आर्नो। गजब ठंडी है। मुझे ना जब तक नासिक तक मुझे ठंडी नहीं लग रहा था ना, हाँ, नासिक तक ना थोड़ा भी ठंडी नहीं था। नासिक के पास धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगी। मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ठंडी है कि नहीं है। बाकी देखते हैं यहाँ पे बस कैसे अवेलेबल रहता है। बस से ही जाना है, क्योंकि यहाँ से बस से अगर हम जाएंगे तो 72 किलोमीटर है। देखते हैं। 3 बजे हम लोग उतर गए। हम लोग 3 बजे ही उतर गए। अभी फिलहाल तो भी बहुत टाइम है। 5 बजे की बस है। अभी 2 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। काफ़ी ठंडी है। और मैं ना खंडवा स्टेशन देखो, आप ये खंडवा स्टेशन है, देखो। राम तो हर जगह है। और लोग की मस्ती कम ही नहीं हो रही है। अभी देखो बस के बज रहे 4:22 और फिलहाल अभी धीरे धीरे बस लगना चालू हो गया। ये देखो, देखो कब तक पहुंचते हैं ओमकारेश्वर। भाई ये ओमकारेश्वर टेम्पल हम लोग पहुंचने वाले हैं। दिस में अन्नो भी है साथ में। ओमकारेश्वर के दर्शन अभी मैंने भी नहीं किया है। और ये है माँ नर्मदा नदी, जिसके द्वीप पे स्थित ओमकारेश्वर का मंदिर आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको मंदिर भी काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आएगा। आप यहाँ आते हो तो आपको 2 घाट देखने के लिए मिल जाएगा। हम पहले घाट पे चलेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। जस्ट उसके सामने घाट है, मैं वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं कल ही परसों वीडियो देख रहा था और मुझे ओमकारेश्वर के दर्शन भी करने थे। अब मैं आपको लाइव दर्शन कराता हूँ ओमकारेश्वर के। ये देखिए, यह स्टैचू आदि शंकराचार्य का है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस भी कहते हैं। इस रास्ते हम मंदिर की तरफ जाएंगे और इसके आसपास आप देखोगे बहुत सारे दुकानें हैं, जहां से आप फूल प्रसाद वगैरह ले सकते हो, जो भगवान को अर्पित करने के लिए। ये सीधा सीधा आपको मंदिर के 3रे फ्लोर पर लेके जाएगा। इसी लाइन में आप चलते चलते आप सामने की तरफ देखोगे, नर्मदा नदी पूरी तरह से दिखाई देगी और काफ़ी अच्छा व्यू आता है। मुझे यहाँ पे आने के बाद ना, मुझे ऐसा जैसे मैं बनारस गया था, सेम वैसा ही मुझे नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक यहाँ पे तो थोड़ा हाइट पे है, तो वाइड एंगल में ना मुझे अगर देख रहा हूँ, जो पूरा नज़ारा है ना ओमकारेश्वर का, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे बहुत कम भीड़ भाड़ है इस लाइन को देखकर, बट आगे काफ़ी अच्छा खासा रश है। और हम पहुँच चुके हैं 5वें फ्लोर पर और सामने ही आपको मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये रहे हमारे नंदी जी। लगभग इनकी हाइट अगर देखी जाए तो 3 से 4 फीट का होगा ही। अभी मॉर्निंग का 9:30 हो रहा है और कम से कम मंदिर में दर्शन करने के लिए 100 से 200 लोग आए होंगे। ये जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में कम से कम नहीं तो 60 स्तंभ है और हर एक स्तंभ 14-14 फीट का है। और मैं भी इसी नंबर में खड़ा हूँ। देखो बाबा के दर्शन कब होते हैं।
हर एक स्तंभ पे आप जो देखोगे, जो इस पर डिज़ाइन किया गया है, जो नक्काशी की गई है, वो भगवान शिव को अर्पित है। मतलब भगवान शिव से रिलेटेड आपको हर एक स्तंभ पे अलग अलग डिज़ाइन दिखेगा। यह है ओमकारेश्वर का गर्भगृह। ऐसे ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप मिलेंगे जहां आपको छोटे से बड़ा शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। जो माँ नर्मदा से जो स्टोन निकलता है वो शिवलिंग की तरह दिखता है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं झूला पुल। और मैं गर्भगृह में वीडियो शूट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। और हम आ चुके हैं अभी झूला पुल। कहा जाता है कि जब ये ब्रिज बना रहे थे तो नदी के बीचों बीच एक पिलर खड़ा करने वाले थे। नदी की गहराई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पिलर नहीं खड़ा कर पाए, इसीलिए उन्होंने नदी के इस पार से उस पार डायरेक्ट ब्रिज बनाया गया है। और ये झूला पुल है और ये थोड़ा थोड़ा आप देखोगे हिलता भी रहता है। ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद आप चाहो तो ये पुल है, झूला पुल बोलते हैं। दर्शन करने के बाद है ना, तुम ये झूला पुल पे देखने आ सकते हो। यहाँ से नर्मदा नदी पूरी तरह से दिखती है। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। और जस्ट मैं वहाँ से आया था। चलो अभी चलते हैं नीचे। नीचे भी थोड़ा देखेंगे कैसा क्या माहौल है। अनन्या क्या कर रही है? चले जी नीचे, चलो। तो बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। अभी लगी है भूख। क्या अन्नो, भूख लगी है अनन्या तेरे को? चलो चलो कुछ खाते हैं और फिर हम करेंगे बोटिंग। सेवन 30 को मैं पहुंचा। मेरे होटल स्टे लेना पड़ा बिकॉज अन्नो अनन्या भी आए हैं, ये देख सकते हो। मुझे 9:30 लगा एटलीस्ट पूरा रेडी वगैरह होने में। उसके बाद मैं ओमकारेश्वर के लिए निकला और आज मुझे गर्दी बहुत कम मिली। ये देखिए ओमकारेश्वर से देखेंगे ना कि ये पूरा ना ओम की तरह दिखता है। ये द्वीप ही आपको ओम की तरह दिखाई देगा। और यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग मिल के एक ज्योतिर्लिंग होते हैं। यहीं पे आपको मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मिल जाएगा। ये है नर्मदा नदी। कहते हैं यहाँ पे जो भी आपको पत्थर मिलेगा ना वो शिवलिंग की तरह दिखता है, हर एक पत्थर। और ये कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदी बनती है कावेरी, जो आगे जाके आपको मिल जाएगा सेम। और ये रहा वो संगम जहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। अगर देखा जाए लगभग तो 98,700 किलोमीटर्स में फैली हुई ये नर्मदा नदी है, जो काफ़ी भव्य रूप में बहती रहती है। तो ऐसी ही मान्यता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ज्योतिर्लिंग मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट जाएंगे कि अब मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अगर ओमकारेश्वर का इतिहास देखा जाए तो पहले ये भील राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पे राजा मनधाता के कठोर तप करने के कारण भगवान शिव प्रकट हुए थे और यहीं पे रहने का निवास कर लिया था उन्होंने। ऐसी यहाँ की मान्यता है। बोटिंग करते करते आप यहीं से बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हो और सामने ही आपको आदि शंकराचार्य का स्टैचू दिखाई देगा, जो कम से कम 108 फीट का है। नर्मदा नदी का पानी अभी जो आप देख रहे हो ये अभी नॉर्मल है, लेकिन यही चीज़ आप धीरे धीरे आप देखोगे 4 या 5 बजे के बाद धीरे धीरे पानी का वेग बढ़ते रहेगा। जो घाट है, घाट पे जो स्टेप सीढ़ियाँ हैं, जो आपसे देखोगे कम से कम 2 से 3 सीढ़ी के ऊपर तक पानी चला जाता है और पानी काफ़ी बढ़ जाता है ये शाम के समय। अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर बोटिंग का आनंद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 200 से लेकर 500 के बीच में जैसा आपका बोट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना रहेगा। बट आप जब बोटिंग करते हो और वहाँ से जो ओमकारेश्वर के लाइव दर्शन मिलते हैं वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। आपको संगम देखने के लिए मिल जाता है। आप लेफ़्ट साइड में लेके जाएगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा विष्णु जी का स्टैचू है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
बट यहाँ से आपको ओमकारेश्वर के दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। मंगलेश्वर, सामने मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओमकारेश्वर मंदिर की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रात में यहाँ पे चौरस खेलने आते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे एक चौरस लगा दिया जाता है और वही चीज़ आप कुछ देर बाद देखते हो या मॉर्निंग के समय देखते हो तो वो चौरस पूरा बिखरा हुआ रहेगा। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये रहा वो संगम जहाँ पे नर्मदा नदी और कावेरी नदी, ये दो पवित्र नदियों का संगम होता है। नर्मदा नदी मुख्य नदी होने के कारण कावेरी नदी जब वहाँ से बह के आती है तो नर्मदा नदी में समावेश हो जाती है। इसके कारण मुख्य नदी होने के कारण आगे भी चलकर आपको यही नदी नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी पवित्र जल को स्पर्श करके चलो आओ माँ नर्मदा का नमन करते हैं। ओम नर्मदाय नमः। अब चलते हैं मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग। घाट पे उतरते ही पश्चिम दिशा में आपको ये मंदिर दिख जाएगा। कुछ ही दूरी पे आपको ये मंदिर मिल जाएगा जो ओमकारेश्वर के बिल्कुल सामने पड़ता है। अगर हम यहाँ मंदिर से अगर मैं ओमकारेश्वर देखूँ तो मुझे प्रॉपर नज़र आएगा, और ओमकारेश्वर से अगर मैं मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग देखूँ तो प्रॉपर नज़र आएगा। वैसे तो इस मंदिर को बहुत बार ये नष्ट किया गया है, क्योंकि ये मंदिर आप कहीं कहीं देखोगे तो छोटा मोटा टूटा हुआ आपको मिलेगा ही, लेकिन रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को जितनी बार टूटा है उतनी बार इन्होंने बनवाया है। और अभी हो रहे हैं 12:30 और यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है। अभी मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है, इसके वजह से मंदिर 2 बजे खुलेगा। तब तक हम मंदिर देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे घूम रहा था, तब तक मुझे एक पुजारी नज़र आए जो मंदिर का परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते बाबा भोलेनाथ का जयकारा भी लगा रहे थे। उसी परिक्रमा में मैं भी शामिल हो गया। चलो जयकारा का आनंद लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, तो भी मैं मोबाइल लेके गया हूँ। मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूँ। आखिर में 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हमने कर लिए। यहाँ पे कुछ देर बैठ के मंगलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर मिलते हैं शाम को। मैंने कुछ तस्वीरें खींची हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और शाम को होगा माँ नर्मदा की आरती, तो हम मिलते हैं शाम को माँ नर्मदा घाट पर। हेलो फ्रेंड, तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं फिर से नर्मदा नदी के पास। मुझे शाम का नज़ारा देखना था कि कैसा दिखता है। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसा है। हल्की हल्की सी हवा बह रही है, उस हवा में ना एक छोटी छोटी सी गुनगुनाहट, एक आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं पे ओम नमः शिवाय कोई बोल रहा है, कहीं पे कुछ आरती वगैरह हो रहा है, कोई किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, मतलब कहीं घंटी की आवाज़ आ रही है, कोई शंख बजा रहा है, कुछ ना कुछ उस हवा में आपको वो धुन सुनाई दे रही। काफ़ी दिल को सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। नर्मदा नदी का शाम के समय का अलग ही एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैंने ना यहाँ पे स्टे किया है। माँ नर्मदा जी की आरती करते हुए माँ नर्मदा की आरती। नमो पार्वते नमः, हर हर महादेव।
लोग भी शाम के समय आरती देखने आए हैं। ये देखो, जब तक हम घाट का आनंद ले रहे थे तब तक वहाँ पे माँ नर्मदा जी की आरती स्टार्ट ही होने वाली थी और हम वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से खड़े होकर तो मैं आरती नहीं देख पाऊँगा और इसके लिए मुझे नर्मदा नदी में उतरना पड़ेगा और शूज़ पहन के मैं नदी में नहीं जा सकता। मैं शूज़ उतारता हूँ और मैं नर्मदा नदी में फिर उतरूँगा, फिर आपको सामने की तरफ से पूरी आरती दिखाता हूँ। काफ़ी भव्य आरती है। हरि ओम हर 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 महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे ओ बोले पंचानंद राधे हन्ना सन गडुरा सन हन्ना सन गडुरा सन प्रसवा हन्न साधि हरि ओम हर ओम नमः शिवाय। मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर अभी तक मैं ओमकारेश्वर की इर्द गिर्द घूम ही रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गया था, बट ये आरती देखने के बाद जो एक दिल में सुकून मिल रहा है, एक जो एनर्जी मिल रही है, जो मतलब मैंने इस आरती का कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कि हाँ मुझे आरती देखने के लिए मिलेगा। और मैं काफ़ी खुश हूँ अंदर से। और इस आरती से जो इस आरती में जोत जल रही है, उसी तरह मेरे मन के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर निकल रही है और काफ़ी अच्छा मैं बेटर फील कर रहा हूँ अभी। अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो शाम को 7:30 बजे से ये आरती स्टार्ट होती है। उसके पहले ही आप आ जाओ, जिससे आप आरती में शामिल हो सको। हरि ओम हर 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 महादेव देव जानता विवेका बोले जानता विवेका गणवा चल के माते ओंकारे हर महादेव दे रे हरि ओम हर 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 महादेव पर्वते पर्वत में विराजत शंकर गैरा बोले योगी योगिनी मंगल गावतना चतरत भयरू भगना चतरत भयरू भाजत तालम दान्तो भाजत ढोलम दान्ता भाजत डमरू हरि ओम हर 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 महादेव। शिवाजी के हाथों में कंगन कानों में कुंडल जल मुझे अनवाला बोले
ब्रह्मचारी निता उठा। कुछ लोग यहाँ पे नर्मदा नदी में जो मछलियाँ हैं उनको दाना डालने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था शाम के समय माँ नर्मदा का वेग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो पानी का वेग जो है ना, घाट की 3-4 सीढ़ियों तक पानी का वेग चला जाता है। और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आरती देखते हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं और शाम के समय माँ नर्मदा नदी को ज्योति जला के अर्पित करते हैं। और इसका नज़ारा एक काफ़ी अच्छा लगता है। जो एक खुशी मिलती है, माँ नर्मदा नदी को स्पर्श करते हम और काफ़ी अच्छा लगता है। और सामने ही आपको ओमकारेश्वर के दर्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आकर मुझे सेम फील हो रहा है मैं जब बनारस गया था। सेम सब कुछ वैसा ही हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और हम अब करेंगे माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन। आप देख सकते हो, ये है माँ नर्मदा नदी। जीवन का ना यार कोई मोल नहीं है। हमें लगता है ना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट सुकून है ना कहीं मिलता नहीं है। बट जब से मैं ना यहाँ पे आया हूँ ना ओमकारेश्वर दर्शन करने के मतलब मैं जब से ना खंडवा उतरा हूँ ना, लेकिन अभी का जो आरती देख के जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है भाई। मतलब एक एनर्जी है ना, वो आपको खींचते रहेगी। यहाँ पे पता है मतलब मछलियाँ ना कितनी दिख रही हैं, कितनी मतलब बहुत। आरती देखा। अब मॉर्निंग का प्लान करूँगा उज्जैन जाने के लिए। देखो जैसा प्लान रहेगा। और शिव जी के दर्शन कराता हूँ आपको। मैं ना थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ। यहाँ पर आकर मैं दर्शन करने के बाद मैंने जो शाम की आरती देखी, जो यहाँ पे जो अभी सुकून जो मिल रहा है ना, मुझे पता है ये सुकून मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो वहाँ से जो हवाएं आ रही है, जो उस साइड से भी जो घंटियों की आवाज़ है ना, हवा से मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मंत्र का उच्चारण हो रहा है, कोई पूजन कर रहा है। और मुझे पता है ये पल अब जो जाएंगे फिर रिटर्न मेरे पास नहीं आएंगे। पता नहीं अब मैं कब आऊँगा कब नहीं। फ्रेंड, मन की शांति के लिए यहाँ पर ज़रूर आना, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा।